एवरीवन साथियों, बिहार 4 ईयर बीएड का काउंसलिंग का जितने भी आपने प्रश्न पूछा है, जितने भी आपका क्वेश्चन आपका था कि मैंने जैसे बताया कि आपका जितने भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाला है। तो यह सेशन जो है ये बेहतरीन होने वाला है। इस सेशन को आपको स्किप नहीं करना है। एक एक करके हम आपके मन में अगर कोई भी डाउट है कि कितना फी लगेगा, कितना क्या प्रोसेस होगा, कैसे मैं स्पोर्ट एडमिशन कराऊं, सारी बातें इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। ठीक, तो यह सेशन बेहतरीन होने वाला है। तो इस सेशन को आप स्किप नहीं करना है। इस पूरे लेक्चर को अच्छे से समझना और देखना है। ये आपकी जिंदगी बदल देगी। जैसा कि आप एक एक करके देख सकते हैं। जैसे पूजा कुमारी का क्वेश्चन है, सर ऑनलाइन काउंसलिंग कब से होगा? तो मैं बता दूं कि अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है और रजिस्ट्रेशन जो है यह 4 अक्टूबर से, यानी 4 अक्टूबर से स्टार्ट है। और यह जो है यह 15 अक्टूबर तक हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। 15 अक्टूबर तक यह हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। और जैसे ही यह हमारा रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन के बाद जैसा कि आपको पता होगा कि 17 अक्टूबर को वेबसाइट पे जो है ये काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा। और काउंसलिंग जो है ये हमारा ये 17 तारीख को से, और जो हमारा 21, 22 और हमारा 23 और 24, ये 4 डेट में आपका पूरा काउंसलिंग होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि 17 अक्टूबर को शेड्यूल जारी होगा कि कितने रैंक के बच्चों को 21 को होगा, 22 को होगा, 23 को होगा या 24 को होगा। तो आप तो अच्छे से आप समझ गए होंगे कि हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होगा। काउंसलिंग जो है ये आपको मैं बता दूं कि काउंसलिंग आपका ऑफलाइन होगा। क्या होगा? ऑफलाइन आपका होने वाला है काउंसलिंग। ऑफलाइन आपकी काउंसलिंग होने वाली है। ऑफलाइन आपकी काउंसलिंग होने वाली है। ऑफलाइन आपकी काउंसलिंग होने वाली है। नो ऑनलाइन। ऑनलाइन आपका जो है ये ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होगा, ये आपका ऑफलाइन काउंसलिंग होगा। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा और काउंसलिंग कहाँ होगा इसको मैं फिर से बता देता हूँ। आपका जो प्लेस है, ये जो प्लेस की बात होती है, स्थान की बात होती है, तो आपको लॉगिन करना है। ठीक, लॉगिन करना है। और लॉगिन करके आप यूजर आईडी, अपना जो यूजर आईडी होगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपको जो हमारा रजिस्ट्रेशन का हमारा खुल के आ जाएगा। जो कि 15 अक्टूबर तक जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हीं बच्चों में से उन्हीं को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जितना हो सकता ये हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग होगा। और 4 से हमारा ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। साथ ही साथ 17 अक्टूबर को शेड्यूल जारी होगा और 21, 22 और 23, 24 को हमारा काउंसलिंग होगा। इसके अलावा कोई भी तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक करके जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपसे आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक, जैसा ये जो है जो ये पूछते हैं, सर मेरा 44 नंबर है, काउंसलिंग करा सकते हैं? सबसे पहले अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन जो है ये रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। और 15 तारीख तक, 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन का डेट है। तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। 17 तारीख को शेड्यूल जारी होगा। उसके बाद आपको रैंक के अनुसार काउंसलिंग के लिए जो है आपको बुलाया जाएगा। ठीक, तो जैसा कि ये हो गया। अब ये है, जैसे ये उनका भी सवाल है कि सर मेरा जो है ये 55 नंबर है। ठीक, साहिल कुमार का है, सर मेरा 55 नंबर है, क्या मुझे काउंसलिंग करवा लूँ? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये हमारा 17 अक्टूबर को शेड्यूल जारी होगा। साथ ही साथ हमारा ये काउंसलिंग जो होगा 21, 22, 23 और 24, ठीक, इस डेट में आपका काउंसलिंग हुआ। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन का जो हमारा लास्ट डेट है ये हमारा 15 अक्टूबर है। क्या है? 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर से पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और उसके बाद आप की काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। ठीक, अगला हमारा कमेंट जैसा कि आप देख पा रहे हो जिसमें कहता है कि ये हमारा है, सर मेरा रैंक 252 है। ठीक, प्लीज टेल अस हमारा अबाउट फी स्ट्रक्चर को लेकर जैसा कि मैं आपको बात करता हूं। तो ये मैं फिर से बता देता हूं कि फर्स्ट जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, देखिए फी स्ट्रक्चर को लेकर जिसमें आपको पता होगा एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। एक साल में 2 सेमेस्टर, तो दो दो करके आपके 2 करके कितने हो जाएंगे? 8 सेमेस्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 8 सेमेस्टर हो जाएंगे। तो सेमेस्टर कह सकते हैं आपको 1 ईयर की जैसा बात करता हूं तो 70,000
70,000 के आसपास आपको 1 ईयर का फी लगेगा। तो सेकेंड ईयर में भी वही 70,000 और थर्ड ईयर में भी 70,000 और फोर्थ ईयर में भी 70,000। ठीक, तो फी थोड़ा कम ज़्यादा कम हो सकता है। और इसको लेकर क्या कर सकते हैं, आप कॉलेज से कांटेक्ट हो कर सकते हैं। तो ये इसी के अप्रोक्स, क्योंकि कॉलेज जो है ये कॉलेज आपका प्राइवेट है। एग्जाम भले ही गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट एग्जाम लेती है, गवर्नमेंट एग्जाम तो लेती है। देखिए मैं बता दें, गवर्नमेंट एग्जाम तो लेती है लेकिन कॉलेज क्या है, प्राइवेट है। लेकिन ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि बिहार में ना साथियों, आपको बता दूं कि बिहार 4 ईयर बीएड का 4 ईयर बीएड में जैसे कॉलेज जो है ये संख्या सरकार को बढ़ानी चाहिए, लेकिन क्या है, कॉलेज 4 ही है, 4 कॉलेज है। तो साथियों कॉलेज जो हमारा 4 है, तो और 400 ही सीट है। बच्चे तो कितना है आप देख रहे हैं, कितने बच्चे क्वालिफाइड हैं और कितने बच्चे एडमिशन कराना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यह सीट भर जाता है साथियों। जो लोग इच्छुक हैं और जो लोग चाहते हैं कि नहीं मैं फी देने में कंफर्टेबल हूँ, तो ये लोग एडमिशन लेते हैं। ठीक, तो 70,000 करके हमारा यह फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर ऐसे लगता है। और इस प्रकार हमारा यह फी स्ट्रक्चर रहा। ठीक, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे फी स्ट्रक्चर को लेकर। ठीक, तो अब जो है ये हमारा डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक, कहता है सर मेरा 44 नंबर है, काउंसलिंग करा सकता हूँ। तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप काउंसलिंग के लिए आपको ऑलरेडी बुलाया जाएगा। फी के बारे में सभी बताइए। फी के बारे में मैंने बता चुका हूँ। और यह जैसा कि आप काउंसलिंग में, उसके बाद कहता है फी स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, तो जस्ट बता दिया कितना काउंसलिंग में। और उसके बाद देखिए काउंसलिंग में क्या होता है, अभी आपको अभी अप्रोक्स 750 के लमसम में आपको रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा। रजिस्ट्रेशन देखिए, रजिस्ट्रेशन को स्वाभाविक है कि कॉलेज आपका प्राइवेट है तो आपको थोड़ा बहुत तो खर्चा लगेगा। ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको बाद में बताया जाएगा कि 3,000 का डीडी डीडी बनाना होगा। 3,000 का डीडी काउंसलिंग के लिए। किसके लिए? काउंसलिंग के लिए आपको डीडी बनाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। और यह रिफंडेबल होता है। ये अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो यह आपका रिफंडेबल होता है। तो आपका यह रिफंड हो जाता है। आप जब आप एडमिशन नहीं लेंगे तो यह आपका रिफंडेबल हो जाएगा और यह पैसा आपका वापस चला जाएगा। कहने का मतलब वो एक तरह से चेक होता है, ये आपको दे देगा तो आप बैंक में जाके आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये 3,000 काउंसलिंग डीडी में और ये 750 के लमसम में हम आपका रजिस्ट्रेशन लग रहा होगा। और फी स्ट्रक्चर जैसा मैंने बताया कि फी स्ट्रक्चर हमारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, उसके बाद फोर्थ ईयर। इस प्रकार आपको टोटल की बात करता हूँ तो 70,000 के आसपास आप कह सकते हैं। 70,000 70 के 1000 कहता है, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो 7 चौक कितना होता है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 7 चौक 28 लमसम में होता है, तो 2,80,000 तो आप इसे होता है। वैसे भी आप यह 4 ईयर बीएड जो है ये आप कर सकते हैं। सर मेरा स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो डाउनलोड, हाउ टू डाउनलोड स्कोर कार्ड, प्लीज हेल्प मी। तो दीपा कुमारी मैं बता देता चाहता हूँ कि वेबसाइट जो है, ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप, अब टेलीग्राम ग्रुप बहुत सारे बच्चे जो है ज्वाइन किए हुए हैं। लिंक नीचे है, या फिर कर सकते हैं क्या, टीचिंग ओरिएंटेड टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम अगर ग्रुप नीचे में है ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टीचिंग ओरिएंटेड आपको लिखना है टेलीग्राम पे जाके। टीचिंग ओरिएंटेड जैसे ही लिखेंगे तो ग्रुप आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। लॉगिन में है, आपको यूजर आईडी देना है, यूजर आईडी, और आपको पासवर्ड देना है। ठीक, पासवर्ड। अगर पासवर्ड आपको नहीं याद है तो आप फॉरगेट पे जाके कर सकते हैं, फॉरगेट। ठीक, तो फॉरगेट पे जाके आपको, फॉरगेट पे जैसे ही जाएंगे तो आपको ईमेल पे आप को मैसेज आ जाएगा, या फिर आपके फ़ोन में जो टेक्स्ट मैसेज है वह आपको आ जाएगा। साथ ही साथ दोनों जगह आपको ये हमारा पासवर्ड आ जाएगा, पासवर्ड। और उसे आप क्या कर सकते हैं, आप जब फिर उसे आप लॉगिन करेंगे तो यह लॉगिन हो जाएगा। ठीक, स्कोर कार्ड ये हमारा जो है ना, ये आपको लगेगा। ये स्कोर कार्ड का मतलब होता है जिसपे क्वालिफाइड जो है ये लिखा रहना चाहिए, जो आपको लगेगा। ठीक, अगला है कि सर मेरा रैंक 252 है, तो 252 है, तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जहां आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जिसमें कहता है सर पेमेंट भी करना होगा क्या।
देखिए अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए तो पेमेंट करना होगा ना, रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है इसके लिए तो पेमेंट करना होगा। जो देखिए ये जो यूनिवर्सिटी के तरफ से जो गाइडलाइन आएगी उसको फॉलो करना होगा। तो बिहार यूनिवर्सिटी आपको पता होगा कि ये 4 ईयर बीएड जो है ये बिहार यूनिवर्सिटी करा रही है, ठीक। तो बिहार यूनिवर्सिटी जो है ये करा रही है, तो उसी और एग्जाम भी वही कंडक्ट कराया था। तो 2024 में एग्जाम जो वही कंडक्ट कराया गया था, तो रजिस्ट्रेशन का जो फी है ये लगेगा, साथ ही साथ जो काउंसलिंग होगा तो आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, ठीक। तो ये सारी ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। सर फी के बारे में भी बताइए कितना काउंसलिंग में और उसके बाद अप्रोक्सली, ठीक। तो मैंने फी के बारे में आपको बता दिया, तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद कहता है सर मेरा स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो मैंने बताया कि स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऊपर मैंने बता चुका हूँ, ठीक। अब हमारा ये है अनुराधा का क्वेश्चन है कि मेरा रैंक 2329 है, क्या मैं रजिस्ट्रेशन कर दूं या मेरा जो एडमिशन का कोई चांस है, सर प्लीज रिप्लाई प्लीज, और क्या रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज भी है। तो अगर आपका इतना है तो आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, मैं आपको बता दूं कि जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे साथियों, उन्हीं लोग को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जैसा कि इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज भी है। तो साथियों आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन का चार्ज है, ठीक। तो चार्ज है ये 750 के लमसम में है, तो आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। और जहां तक आपका रैंक जो है इतना, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप चेक कर सकते हैं, एडमिशन हो सकता है, ठीक। और जैसा कि आज जैसे कहता है बिना क्वालिफाइड वाला कंक्लूजन के लिए जा सकता है, तो हाँ आप जा सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद है रैंक कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो मैंने बताया कि देखिए रैंक कार्ड को लेकर अभी ये है कि जो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप पे डाल दिया हूँ, ये जो आपका सीरियल नंबर जो है आपका, सीरियल नंबर क्या वाला, जब आप खोलेंगे अपना लॉगिन करके, सो नहीं, जो पीडीएफ का जो सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5, जिसमें आपका रोल नंबर सब होगा और आपका फर्स्ट, यही आपका एक तरह से भी कह सकते हैं यही आपका रैंक कार्ड है। तो रैंक कार्ड वहां से होगा, लेकिन रैंक कार्ड से जो है ये आपको मार्कशीट जो है हमारा मार्कशीट जो है, ये अंक जो है, ये क्वालिफाइड वाला जो है साथियों, वो आपको डाउनलोड करना होगा, वो आपको रखना होगा, ठीक। तो क्वालिफाइड वाला आप डाउनलोड कर लीजिए जाके, क्वालिफाइड वाला वो जरूरी है, ठीक। उसके बाद है सर मेरा 59 नंबर है, 845 रैंक है, तो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने पर एडमिशन का कोई चांस है या नहीं, पैसा बर्बाद जाएगा क्या। देखिए अगर आपका 845 रैंक है और 59 नंबर है, तो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखिए रजिस्ट्रेशन तो सब बच्चों को करना होगा जो बच्चे क्वालिफाइड हैं, ठीक। रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हीं के लिए काउंसलिंग होगा, तो रजिस्ट्रेशन तो आपको कराना ही पड़ेगा। और जो है रजिस्ट्रेशन अगर आप कराते हैं तभी आप काउंसलिंग के लिए दावेदार होंगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा, उसी के बाद आपको अगला प्रोसेस होगा, ठीक। उसके बाद हमारा अगला है कि मेरा 2509 है, बीसी से क्या कोई चांस है। आप वेट कर सकते हैं, ठीक। आप वेट कर सकते हैं, देखिए कितना रैंक तक के बच्चों को बुलाया जाता है और कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं। सर काउंसलिंग में कितना पैसा लगता है। मैंने बताया कि काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको पर शो हो रहा होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए कितना शो हो रहा है, 750 शो हो रहा है ना, 750 रुपया, ठीक। रजिस्ट्रेशन का जो कि 15 अक्टूबर तक है, कितना 15 अक्टूबर तक। इसके बाद काउंसलिंग के लिए 3000 का डीडी लगता है, वो मैंने बार बार कह रहा हूँ कोई रिफंडेबल होता है। अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो वो आपका रिफंड हो जाएगा, आप रिफंड करवा सकते हैं, ठीक। उसके बाद ठीक, रैंक कार्ड कैसे डाउनलोड करें, तो मैंने बता दिया कि रैंक कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। ये सारी बातें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रैंक कार्ड के लिए क्या करना पड़ेगा। रैंक कार्ड के लिए आपको वेबसाइट के जो लॉगिन आईडी उसमें जाइए और यूजर आईडी डाल के पासवर्ड डाल सकते हैं। सर काउंसलिंग में कितना मार्क्स है तो जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि काउंसलिंग में देखिए, ये काउंसलिंग में 17 अक्टूबर को जारी होगा, 17 अक्टूबर को जारी होगा, ठीक। तो 17 अक्टूबर तक वेट करना होगा, 17 अक्टूबर तक को जारी होगा। हमारा ये कितने की 21, 22 और 23, 24 में कितना रैंक तक के बच्चों को बुलाया जाएगा, तो इसके लिए आपको वेट करना होगा। और देख लेते हैं कितना बच्चे एडमिशन लेते हैं, कैसे क्या होता है, फिर हम आपको बताएंगे। एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है वेबसाइट पे, एग्जाम का टाइम जो हमारा डायरेक्ट प्रिंट करा दिया गया था, ठीक। कहने का मतलब ये आपका एडमिट कार्ड अगर नहीं ओरिजिनल अगर नहीं मिल रहा है
तो आप कोशिश कीजिए कि ओरिजिनल आपको एडमिट कार्ड तो मांगा गया है, ओरिजिनल आपको एडमिट कार्ड रहना जरूरी है। जिस पे क्यों रहता है, इस पे एडमिट कार्ड पे साइन रहता है ये सब। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये और आगे एक बात और बता चाहता हूँ कि जो लोग अगर मुजफ्फरपुर के आसपास है, अगर आप मुजफ्फरपुर जाना चाहते हैं तो आप बिहार यूनिवर्सिटी से विजिट कर सकते हैं। और वहाँ 4 ईयर बीएड का एक ये लोग बैठते हैं, तो वहाँ से भी आप लोग ये कंप्लेन पहले से दर्ज करा सकते हैं और वहाँ से कुछ लिखित ले लेंगे, तो इसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक। तो सर मेरा 2509 है बीसी से, क्या कोई चांस है? तो आप वेट कर सकते हैं, देखते हैं। चांस तो हमेशा जितने भी बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं सभी बच्चे का कोई चांस है। सर कोई वेबसाइट पे काउंसलिंग का डेट 4 से 15 अक्टूबर। देखिए काउंसलिंग का नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन का है, रजिस्ट्रेशन का है। तो जैसा कि ये काउंसलिंग का नहीं है, काउंसलिंग तो हमारा ये 21, 22, 23, 24 होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन का है जो 15 अक्टूबर तक है। ठीक। तो ये काउंसलिंग को लेकर नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन को लेकर है। जितने बच्चे क्वालिफाइड हैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ठीक। अगला है रिजल्ट सीट पूरे पास देना होगा। रिजल्ट सीट को क्या करते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड से, यूजर आईडी और पासवर्ड से आप क्या कर सकते हैं साथियों, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो रिजल्ट सीट पूरे पेज देना होगा तो आप कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। ठीक। रिजल्ट शीट पूरा जो है ना, पूरा पेज जो है ये आपको स्क्रीनशॉट आप डाउनलोड कर लीजिए ना, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके आप अब वहाँ विजिट कर दीजिएगा। कहता है कि और सीएलसी भी काउंसलिंग में लगेगा। हाँ सीएलसी तो इसमें तो बताया गया कि सीएलसी लगेगा। और जैसे देखिए सीएलसी अनिवार्य रूप से तो लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आपका एडमिशन नामांकन पहले से है, कहीं नामांकन पहले से है, तो आप इसके लिए भी बाद में जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10 डेज का समय मांग लीजिएगा कि मैं कॉलेज में जमा कर दूंगा। ठीक। तो आप इस प्रकार करवा सकते हैं। ठीक। तो ये बाद में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना नंबर होने पर काउंसलिंग में हो जाएगा बता दीजिए सर। देखिए ये तो काउंसलिंग हमारा 17 अक्टूबर को जैसे ही जारी होता है, तो 17 अक्टूबर को जारी होगा। तो काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद, जैसे हमारा ये काउंसलिंग जो स्टार्ट होने के बाद पहला दिन से ही पता चलने लगेगा कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और क्या हमारा प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि बच्चे काउंसलिंग कराएंगे तो कॉलेज में जब हमारा एडमिशन हो जाएगा फाइनली, इसके बाद होगा। ठीक। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपका हो जाना चाहिए। ठीक। जैसे सर वेबसाइट से काउंसलिंग का डेट इतना बता रहा है, तो ये हमारा कब होगा ये मैंने बता दिया कि ये काउंसलिंग का नहीं है, ये आपका क्या चीज़ का है, ये आपका रजिस्ट्रेशन का है। ठीक। अगला हमारा है, जैसे नेहा कुमारी कहता है थैंक्स फॉर गुड इन्फॉर्मेशन। सर जी तो थैंक यू नेहा। ठीक। और जैसा कि कहता है कि सीएलसी भी काउंसलिंग में लगे, कितना नंबर होने पर काउंसलिंग में हो जाएगा बता दीजिए सर। तो ये जो है ये थोड़ा आप वेट कर लीजिए। और जैसे कहते हैं सीएलसी से तो दूसरे कॉलेज में जमा है, तो मैंने बता दिया कि इसके लिए आप 10 डेज का समय ले लीजिएगा। क्योंकि वहाँ से सीएलसी क्यों निकालिएगा अभी। ठीक। तो जब बच्चे का एडमिशन हो जाएगा तब आप बोल दीजिएगा कि सर मैं 10 डेज के अंदर जमा कर दूंगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, बाद में भी ये जमा कर सकते हैं। एक बोलने का एक कैजुअल होता है ना कि नहीं सर अभी नहीं हो पाया है, मैं 10 दिन में अंदर कॉलेज में जमा कर दूंगा। ठीक। लेकिन बाद में आपको जमा करना पड़ेगा। सर सीएलसी 12th वाला लगेगा या ग्रेजुएशन वाला? ये साथियों आपको बता दूं कि नेहा कि जो है ये 12वीं वाला लगेगा, 12th वाला ही लगेगा। क्योंकि 12th वाला इसीलिए लगेगा क्योंकि आपका पेपर जो है ना, वो पेपर जो है ना वो 12वीं के बाद हुआ है। ठीक। तो आपका 12th हुआ है तो 12th वाला ही लगेगा। ठीक। सीएलसी जो है और जिन्होंने जो लोग ग्रेजुएशन करके कर रहे हैं तो उनका ग्रेजुएशन वाला लगेगा। ठीक। तो जो लोग ग्रेजुएशन करके अगर आपने इंटर इस बार किया है, आपके पास सीएलसी है, तो दोनों दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, जो अगर इंटर वाला है तो इंटर वाला और ग्रेजुएशन वाला है तो। और कहते हैं सर क्या इसमें 12th का माइग्रेशन लगता है? देखिए माइग्रेशन कब लगता है, जब आप इस यूनिवर्सिटी से पढ़कर दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हैं तब आपको माइग्रेशन लगता है। ठीक। तो माइग्रेशन की जहाँ तक बात करता हूँ तो माइग्रेशन को लेकर अभी कोई अथी नहीं है। बाद में अगर आपसे मांगा जाता है तो कोई बात नहीं होता है, ये 1 दिन का प्रोसेस होता है। आप 10 दिन के अंदर टाइम ले लीजिए और जमा कर दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक। तो ये सभी हमारा हो गया। और जैसा कि कहता है सर क्या इसमें 12th का माइग्रेशन भी चाहिए, तो साथियों आपको बता दूं कि माइग्रेशन का अभी कोई जिक्र नहीं है। अगर आपसे मांगा जाएगा भविष्य में फ्यूचर टाइम में तो 1 दिन का समय लगेगा, आप निकाल के दे दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं हो या ऑफलाइन हो तो जो हमारा आराध्या ये आपकी काउंसलिंग जो है ये आपकी ऑफलाइन हो रही है। आपकी काउंसलिंग जो है ये ऑफलाइन हो रही है, नो ऑनलाइन।
ठीक, ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होगी। ऑनलाइन जो है ये ऑनलाइन जो है आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक, और ऑनलाइन आपकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगी। काउंसलिंग जो है ये आपकी काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन होगी। क्या होगी? आपकी काउंसलिंग जो है ये आपकी ऑफलाइन होगी। काउंसलिंग के लिए फी भी लगता है क्या? तो हाँ, तो काउंसलिंग के लिए 3,000 का जो डीडी लगता है वो रिफंडेबल होता है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका क्या हो जाता है, ये पैसा आपका रिफंडेबल होता है, जो आपको बाद में ये चेक के रूप में ये वापस हो जाता है। आप इसे हाथ में लेके और जाके बैंक में कहिएगा कि सर मुझे इसका रिफंड करवाना है, हो जाएगा। और काउंसलिंग के लिए फ़ी भी लगता है, तो मैंने बता दिया। और मेरा 60 मार्क्स है, क्या सर मेरा होगा या नहीं? तो हो जाना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं सभी का एडमिशन हो जाए। ठीक, तो एक टीचर यही ना चाहेगा कि सभी बच्चों का एडमिशन हो जाए। सर मेरा 46 नंबर है, आया है ईबी से, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हो जाएगा। ठीक, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि सर हॉस्टल को लेकर पूछ रहे हैं। सर हॉस्टल, आराध्या पूछ रही है कि सर हॉस्टल है सब कॉलेज में, तो आप कॉलेज विजिट कर सकते हैं। कुछ कॉलेज में हॉस्टल है। तो जैसे मुजफ्फरपुर में जो कॉलेज है उसमें हॉस्टल तो है, तो आप पता कर सकते हैं। सर ये काउंसलिंग की प्रक्रिया कब शुरू होगी? ये हमारा काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होगी ये हमारा 21, 22, 23 और 24, ये हमारा अक्टूबर में हमारा ये शुरू होगी। और 17 अक्टूबर को हमारा ये शेड्यूल जारी होगा। इसमें बताया जाएगा कि 21 को कितने रैंक के बच्चों को होगा, 22 को कितने होगा, 23 को कितने होगा, 24 के। इसके बाद जो सीट जो बचती है उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो होगी। सर क्या जीरोक्स सीएलसी से हो जाएगा? नहीं, सीएलसी आपको ओरिजिनल देना पड़ेगा। ठीक, जीरोक्स से सीएलसी से नहीं होगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा? सीएलसी जो है ना, ये जो है ना जीरोक्स से नहीं होता है, ये ओरिजिनल लगता है। ठीक, सर कितना नंबर तक हो सकता है? मैं ऐसा मानता हूँ तो जितने भी बच्चे हैं सबका हो जाए। तो इसके लिए वेट करना होगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं कि कितने तक के बच्चों को होगा। ठीक, जैसे कहते हैं सर मेरा 1380 रैंक है और मार्क्स 55 है, तो क्या काउंसलिंग कराए या नहीं? सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो काउंसलिंग के लिए तो बुलाया ही जाएगा। और जो बच्चे डिस्क्वालीफाइड है ना, तो उसका भी स्पोर्ट एडमिशन हो जाता है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, कहता है कि बिहार यूनिवर्सिटी में टर्म एग्जाम होने वाला है 30 मार्च का, ये कंपलसरी है। ये हमारे कुछ बच्चे हैं जो हमारा ये सेमेस्टर वाला जो एग्जाम होता है इसके बारे में कुछ पूछ रहे थे। ठीक, 48 नंबर आया है सर और मेरा 2711 रैंक है, मेरा एडमिशन हो जाएगा। ठीक, तो आप वेट कर सकते हैं, देखिए क्या होता है। ठीक, ये है कि 57 मार्क्स है यहाँ और रैंक 1031 है, तो मुझे कोई कॉलेज मिल सकता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपका कॉलेज मिल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कभी एडमिशन नहीं लेते हैं ना, तो वो हमारा हो जाता है। ठीक, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का हो जाएगा। सर लॉगिन नहीं हो रहा है, उसमें एप्लीकेशन इज क्लोज। देखिए इसमें क्या करना है, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। आप ठीक, आप रजिस्टर पे क्लिक कर रहे होंगे ना, इसीलिए नहीं हो रहा होगा। लॉगिन पे जाना है, यूजर आईडी जो है ये ईमेल आईडी वो आप दे दीजिए, आप पासवर्ड दे दीजिए। अगर पासवर्ड से ओपन नहीं हो रहा है तो आप एक ऑप्शन और आता है नीचे में, फॉरगेट मार दीजिए। फॉरगेट जैसे ही आप मारिएगा तो आप पर टेक्स्ट हुआ या फिर ईमेल पे एक मैसेज आएगा और वहाँ पासवर्ड होगा। आप फिर यूजर आईडी वही और वह नया पासवर्ड दे के आप कर दीजिए। देखिए कैसे नहीं खुल रहा है, खुल जाएगा आराम से, आप एक बार करके देखिए, हो जाएगा। ठीक, काउंसलिंग कब से होगा? सौरव कुमार का क्वेश्चन है, सर काउंसलिंग कब से होगा? तो काउंसलिंग मैंने बता दिया कि हमारा 21, 22, 23 और 24 तारीख को काउंसलिंग होगा और 17 तारीख को हमारा शेड्यूल जारी होगा। ठीक, तो मुख्य रूप से जितना सवाल था ना, सर लॉगिन नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन क्लोज, ट्राई आफ्टर ये सो रहा हो, तो मैंने बता दिया कि ऊपर में किया आपका। ठीक, तो जैसे है काउंसलिंग लॉगिन नहीं हो रहा है, तो मैंने बता दिया ना लॉगिन के लिए क्या करना पड़ेगा। लॉगिन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा साथियों? आपको लॉगिन, जिनका भी बच्चे का मैं बता रहा हूँ कि जिनका भी लॉगिन नहीं हो रहा है तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। और लिंक है वेबसाइट, टेलीग्राम ग्रुप पे दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है ये नीचे है। टेलीग्राम ग्रुप का टीचिंग ओरिएंटेड आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके टीचिंग ओरिएंटेड भी लिख देंगे ना, टीचिंग ओरिएंटेड, तो आपको आ जाएगा टीचिंग ओरिएंटेड। या फिर आप लिंक भी नीचे है, आप चेक कर सकते हैं। वहां आपको क्या करना, लॉगिन में जाना होगा। लॉगिन में जाने के बाद आपको यूजर आईडी देना होगा, यूजर आईडी। अगर पासवर्ड अगर याद है तो ठीक है, अगर पासवर्ड नहीं याद है तो कोई बात नहीं, नीचे में एक फॉरगेट का ऑप्शन आएगा, फॉरगेट का, तो उस पर क्या करना है, आपको फॉरगेट पे क्लिक कर देना है। फॉरगेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे
तो आपको मेल देना है, ईमेल देना है। तो जो आपके पास ईमेल जो फॉर्म में दिया है उसके बाद देने के बाद आपको ये मैसेज चला जाएगा टेक्स्ट में और ईमेल पे। अब बाद में उसके फिर क्या करना पड़ेगा, आपको लॉगिन में जाना होगा। लॉगिन में जाने के बाद आपको क्या करना होगा, लॉगिन में जैसे ही जाएंगे तो वो लॉगिन और वो जो नया जो हमारा पासवर्ड जो टेक्स्ट या ईमेल पे आया है उसको आपको देना है। तो ये सारी प्रक्रिया होगी। सबसे पहले टीचिंग ओरिएंटेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे है। फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना है। फिर आपको पासवर्ड देना है, पासवर्ड नहीं याद है तो आपको फॉरगेट देना है। फॉरगेट करने के बाद ईमेल या टेक्स्ट पे मैसेज चला जाएगा और वहां से फिर आप लोग को लॉगिन में जाना है। लॉगिन करने के बाद आपको ये जो नया जो हमारा पासवर्ड आया उसको आप जनरेट कर देना है, हो जाएगा। कहीं भी अगर कोई डाउट है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। इतना सारी बातें बताने के लिए अगर इस वीडियो को अगर आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मैं आपसे सभी से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप चैनल को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ठीक। और मैं ऐसा मानता हूँ ये सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। और खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।